डेफिनेशन भी तो होती होगी उस सर्कल की। क्या डेफिनेशन, गोला बना दिया हो गया सर्कल खत्म। हाँ, क्या डेफिनेशन, क्या सोचना, कुछ डेफिनेशन सोचेंगे मैथमेटिकली, कुछ बात करेंगे उसकी कि नहीं। लिखें, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट moves such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point is always constant. स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी क्या है, लोकस है एक मूविंग पॉइंट के। एक पॉइंट का मूवमेंट सर्कल पे, गोले में हो रहा होगा तो क्या है, सर्कल। अब वो मोमेंट की कुछ कंडीशंस हैं, वो उस, तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो सर्कल आएगा। यह कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, इसके बारे में हमें मालूम है कि ये फिक्स है, ठीक है। अब एक पॉइंट पी है मूविंग में, मान लीजिए यहाँ पे टिल्ट होगी, आप एक रस्सी बांध लिया, इतनी लेंथ, लेंथ तो फिक्स हो गई, अभी से घुमाना है कि घूमो, लेकिन लेंथ तो इतनी है, तो कहाँ घूम रहा होगा, सर्कल में। तो ये लेंथ फिक्स है, एपी डिस्टेंस फिक्स है, मान लीजिए वो आ रहे आएगा तो वो कांस्टेंट, लेकिन ये मूविंग है। तो इस पी का लोकस क्या मिलेगा, एक सर्कल, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अबाउट ये घूम रहा है, इसे क्या कहते हैं, सेंटर, और इसे रेडियस। फिक्स पॉइंट इज सेंटर and fixed distance is radius. फिक्स पॉइंट है जो, उसे कहेंगे सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस जो है उसे कहते हैं रेडियस। अब अगर यहाँ पे फिक्स पॉइंट रेडियस अल्फा बीटा है, रेडियस आर है, ये मूविंग पॉइंट आप एच के ले सकते हो या एक्स वाई, करेक्ट। तो सिंस पी ए इज इक्वल टू आर, ये पी ए डिस्टेंस हमेशा आर होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा क्या आएगा, रूट ओवर एच माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर। एच की जगह एक्स, के की जगह वाई लिखे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या हुई, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है सर, ऐसे इक्वेशन लिखी हो तो आपको क्या समझना है, इसका सेंटर क्या है, अल्फा कामा बीटा, रेडियस क्या है आर। इस इक्वेशन को देखकर क्या ये बता सकते हो, ये अगर सेंटर ओरिजिन पे हो जाए, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन 0 0, तो अल्फा बीटा की जगह क्या रख दोगे, 0 0 रख दोगे, 0 0 को अल्फा बीटा की जगह, तो सर्कल की इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ऐसे अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई हो तो उसका मतलब है सेंटर है 0 0 और रेडियस है आर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0 0 एंड रेडियस है आर। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूं तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं आएगा। तो उससे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जनरल इक्वेशन है सर्कल। इसका सेंटर क्या होगा, ये अगर लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। 2 भी हो गया तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखो इसको एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी तरह से। अब इसका सेंटर अगर निकालना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख करके वैसे ही इसी फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हो। देखो x प्लस जी का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx। ऐसे ही y प्लस f का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2fy। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ा यहाँ, जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर आरएचएस में भी ऐड कर दीजिए। इसके लिए क्या ऐड करना पड़ा, एफ स्क्वायर, और ये सी आरएचएस में आएगा माइनस सी। तो इसे लिख सकते हो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो ऐसे ही फॉर्मेट है। तो सेंटर कितना आ गया यहाँ से, ये जहां जीरो होगा मतलब माइनस जी माइनस है। और क्वेश्चन यहां से दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट बताएं माइनस जी क्या हुआ, एक्स का कोएफिशिएंट का माइनस टाइम्स अपॉन 2। ऐसे ही जनरल इक्वेशन में माइनस अब क्या है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2। ये है सेंटर। एंड रेडियस, रेडियस है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस सर्कल की रेडियस। तो जनरल इक्वेशन ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसके सेंटर और रेडियस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये रूट के अंदर है रेडियस, तो इस पे कंडीशन ये है if g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आता है तब तो हमें रियल सर्कल मिल रहा हो विथ रेडियस ग्रेटर देन 0। एक रियल सर्कल मिल रहा होगा जिसका सेंटर रियल है, रेडियस रियल है। लेकिन यही अगर लेस देन 0 आ गया तो क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। कोई ऐसा सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट विल बी इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि रेडियस निगेटिव होगी। रेडियस निगेटिव का कोई सर्कल बना सकता है क्या, ठीक है, बना नहीं सकते। बस इमेजिन कुछ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, सपने पे तो कोई रोक है नहीं। तो इमेजिनरी सर्कल if g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, मतलब रेडियस 0 हो जाए। रेडियस 0 हो गया मतलब ये 0, रेडियस एक पॉइंट बनाया आपने सेंटर। अब इसकी रेडियस 0 तो क्या बनेगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। रेडियस 0 के साथ तो यही एक पॉइंट ही बन गया, दैट इज अ पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब वही सेंटर है। ये बराबर 0 करोगे तो ये दोनों 0 होंगे, माइनस जी माइनस एफ। तो उसे हम कहते हैं पॉइंट सर्कल, मतलब केवल एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं जहां पे हमें क्या मिल रहा है, केवल एक पॉइंट यहां से मिल रहा है, ठीक है। देखें इसे, देखें अगर जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी हुई, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होती है, पेयर ऑफ स्टेलर पढ़ा था ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करें, if फर्स्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ 1 है लेकिन 2 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड कर दो। मतलब दोनों लेकिन सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट मैंने ये लिख रहा हूँ एब्रिविएशन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो गया। बाकी 2gx 2fy प्लस c तो है ही यहाँ पे, लेकिन x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ x इंटू वाई का टर्म नहीं आना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। तो h नहीं आना चाहिए, h बराबर 0 होना चाहिए, दैट इज a बराबर b। यहाँ a बराबर b होना चाहिए और h बराबर 0, दैट इज
कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस सर्कल की इक्वेशन में कितने अननोन, जी एफ सी, 3 अननोन। तो अगर कोई भी 3 कंडीशंस हो तो सर्कल की एक यूनिक इक्वेशन आ जाएगी। या 3 पॉइंट दिए हो सर्कल पे, सेटिस्फाई करो 3 इक्वेशन, 3 अननोन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्योंकि 3 कंडीशंस मैक्सिमम अगर मिल जाती हैं आपको तो सर्कल की इक्वेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इस पर आगे बढ़ने से पहले और कुछ एक क्वेश्चंस पहले बता देते हैं आपको, सिंपल, जितने पॉइंट पढ़े हैं उसी पर। थियोरेटिकल और पॉइंट लेंस पहले एक दो क्वेश्चंस देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करें। हैविंग लाइंस 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7 as its diameter or normal or longest chord and whose area is and whose area is 49 pi, और जिसका एरिया कितना होगा 49 पाई हो। नोट करेंगे, एक सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिसके ये दोनों लाइंस क्या है, डायमीटर है। डायमीटर हो या नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है सर्कल में, जो सेंटर से पास होता है वही डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा हो, बाई का मतलब ये तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा हो, तीनों का एक ही मतलब। बनाओ जल्दी से आगे से। ये दोनों लाइन डायमीटर हैं या नॉर्मल है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो क्या है वो डायमीटर से सेंटर से पास होंगी। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेंटर। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। ये लाइन है पहले 2x minus 3y is equal to 5 एंड दूसरी लाइन है 3x minus 4y is equal to 7। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 4 से, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कीजिए। तो माइनस एक्स बराबर 20 minus 20 माइनस 1, एक्स बराबर 1, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 1। ये आ रहा है, देखिए। तो सेंटर हमारे पास इससे आ जाएगा 1 minus 1। लेट अस अज्यूम रेडियस r है, तो सर्कल की रेडियस r हो तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई है। तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 7। तो रेडियस पता चल गई, सेंटर पता चल गया। तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे सर्कल की इक्वेशन, सेंटर पता है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। फर्स्ट कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को बताएं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which is concentric with जो concentric है with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 is equal to b and whose perimeter is
और जिसका पेरीमीटर कितना होगा 10 पाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि कॉन्सेंट्रिक है इस सर्कल के साथ और जिसका पेरीमीटर 10 पाई, उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। बनाए इस क्वेश्चन सभी लोग, कोई भी डाउट है तो बताइए। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होगा। इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं पहले। एक सर्कल, दो सर्कल का सेंटर सेम, तो पहले इसका सेंटर निकालते हैं। इसका सेंटर बताओ क्या होगा, बताओ सभी लोग। अबरार क्या आएगा इसका सेंटर? माइनस जी माइनस एफ। कैलकुलेट करके बताओ, मैं कैलकुलेट करूं बस, वो आप फॉर्मूला देख के बताओगे। दूसरे में आया सेंटर 5,6। 5,6 कैसे हुआ? सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करते हैं सेंटर के लिए, तो सेंटर आता है माइनस जी माइनस एफ। अब इससे कंपेयर करना है उसको। अब ये इक्वेशन क्या है? यहाँ 3x स्क्वायर पहले 3 से डिवाइड करो, x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए सेंटर रेडियस निकालने के लिए। 3 से डिवाइड किया कितना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना है? ये है 2g। इसका बाई 2 करोगे और माइनस टाइम्स करोगे तो वो सेंटर आएगा। सेंटर कितना हुआ? 5/6। इसका माइनस टाइम्स बाई 2, 5/6 माइनस f। इसे कंपेयर किया 2f माइनस 2, ठीक है, तो f कितना हुआ? -1 और उसका माइनस टाइम्स कितना आ गया? 1। सेंटर कितना है? 5/6 कामा 1। पेरीमीटर कितना दिया है? 10 पाई। पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r बराबर 10 पाई, तो r की वैल्यू 5। सेंटर आ गया, रेडियस आ गई। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे? x माइनस 5/6 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ठीक, नोट करिए, ये सर्कल की इक्वेशन होगी। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को बताएं। सिंपल